आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे कि कल आपका कोई एग्जाम है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या फिर आपको कहीं पर घूमने जाना है और उस चीज के लिए आप अलार्म क्लॉक सेट करते हो, बट सरप्राइजिंगली अलार्म क्लॉक बजने से 2 या 3 मिनट पहले ही आप उठ जाते हो। या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है क्यों 15 या 16 घंटे जगने के बाद हमें नींद आती है, हमारा अटेंशन लेवल और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इवेंचुअली हम सो जाते हैं। और 7 से 8 घंटे सोने के बाद हम ऑटोमेटिकली उठ भी जाते हैं, वो भी एकदम रिफ्रेश। ऐसी कौन सी फोर्सेस है जो हमें सोने पर और जगने पर मजबूर करती है? इस वीडियो में हम इन्हीं फोर्सेस के बारे में सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे इन फोर्सेस को कंट्रोल करके हम हमारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूं सचिन और वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम साइंस और हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। हम ह्यूमन अपनी लाइफ का 25% से लेकर 30% टाइम अपनी नींद को देते हैं। मतलब अगर कोई इंसान 100 साल जीता है तो उसमें से 25 से लेकर 30 साल वो बस सोया रहता है। वो इंसान चाहे कितना भी बिजी हो, मतलब वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान, वो इस टाइम को यूज नहीं कर सकता। और जो लोग ट्राई करते हैं, मतलब अपनी नींद को थोड़ा कम करके एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत सारे ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज भी यही शो करती है कि डेली कम सोने से हमें बहुत सारे हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जैसे कि फोकस का कम होना, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स, भूख बढ़ना, फिजिकल परफॉर्मेंस का कम होना और वीक इम्यूनिटी। और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, डायबिटीज का रिस्क या फिर आपकी लाइफ स्पैन का कम होना, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है अगर आप कम सोते हो तो। बट इसके अपोजिट अगर आप एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो तो इसका भी आपके फिजिकल और मेंटल स्टेट पर अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस और मसल रिकवरी भी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक करने के साथ ही आपको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव भी बनाता है। अब लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को कंट्रोल कौन करता है? हाँ, हम ही करते हैं। मतलब हमारे ही मन पर होता है ना कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कितनी देर तक सोना है। बेसिकली हमारे बॉडी में दो मेन फोर्सेस होती है जो अब सोने का टाइम हो गया है या फिर अब उठने का टाइम हो गया है, ये हमें बताती है। ये दो मेन फोर्सेस है सर्केडियन रिदम और स्लीप प्रेशर। चलिए इन दोनों को डीप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्केडियन रिदम की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब से अर्थ फॉर्म हुई है वो सन के अराउंड घूमती है, उसी के साथ वो खुद भी रोटेट करती है। और जब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। और ये एक दिन 24 घंटे का होता है जो कि दिन और रात में डिवाइडेड है। और इसी दिन और रात के रिदम के अकॉर्डिंग हमारा इवोल्यूशन भी हुआ है। मतलब इन्हीं 24 घंटों के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। सर्केडियन रिदम एक्चुअल में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारी बॉडी के एवरी सेल में प्रेजेंट होता है, पर हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इतने सारे बायोलॉजिकल क्लॉक सेपरेटली तो वर्क नहीं कर सकते, तो इन्हें सिंक्रोनाइज वे में रन करने के लिए एक मास्टर क्लॉक हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसे सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये मास्टर क्लॉक बाकी सारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज वे में रन करने के लिए हेल्प करता है। ये सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन में प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द ऑप्टिक काइज्मा। और ये ऑलमोस्ट 20,000 न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी जैसे स्लीप वेक साइकिल, हार्मोन सिक्रीशन, बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म जैसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। चलिए अब समझते हैं कि ये हमें सोने में और उठने में कैसे हेल्प करता है। सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस मेनली लाइट डिटेक्शन एंड सिग्नलिंग पाथवेज पर वर्क करता है। जैसे कि इवनिंग में जब सूरज ढल जाता है तो हमारे सराउंडिंग की सनलाइट कम हो जाती है और ये हमारे आंखों के अंदर के सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं और ये सिग्नल वो सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस को सेंड करते हैं। उसके बाद वो समझ जाता है कि आप सोने का समय हो गया है। उस हिसाब से वो बाकी ब्रेन पार्ट्स को सिग्नल सेंड करना स्टार्ट कर देता है। पहला सिग्नल वो सेंड करता है पीनियल ग्लैंड को, जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज करता है। इस हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस या फिर वैम्पायर हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बस डार्कनेस में ही रिलीज होता है। मेलाटोनिन डायरेक्टली तो आपको नहीं सुलाता, पर वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की अलर्टनेस कम हो जाती है, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है और इवेंचुअली आप स्लीपी फील करने लगते हो। मेलाटोनिन को आप उस इंसान जैसा समझ सकते हो जो रेस में तो हिस्सा नहीं लेता बट फायर करके रेस को स्टार्ट कर देता है। उसी तरह मेलाटोनिन
डायरेक्टली तो आपको नहीं सुलाता, बस वो आपको नींद के लिए रेडी करता है। और सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस ये इंश्योर करता है कि मेलेटोनिन थ्रू आउट द नाइट रिलीज होता रहे। इस सब के बाद सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस हमारी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को कम कर देता है। कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी कम होने की वजह से हम थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं। इसी के साथ सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस हमारी वेकफुलनेस को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली स्लीपी फील करने लगते हैं और इवेंचुअली सो जाते हैं। और जैसे जैसे सनराइज होता है और लाइट आपके आंखों पर पड़ती है, तो सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस समझ जाता है कि अब सुबह हो गई है, जिसके बाद वो मेलेटोनिन सिक्रीशन को बंद करवा देता है। साथ ही आपके कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर देता है और आपकी वेकफुलनेस और कोर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिस वजह से आप उठ जाते हो। ये पूरा सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस का सिस्टम लाइट एंड डार्कनेस पर डिपेंड करता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ब्लाइंड लोगों में ये कैसे वर्क करता है। अब वो लोग जो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, उनमें ये सर्केडियन रिदम फ्री रनिंग होती है। मतलब उनका बायोलॉजिकल क्लॉक 24 आवर्स का ना होकर थोड़ा ज्यादा 24.2 से लेकर 24.3 आवर्स का होता है, जिस वजह से उनकी स्लीप डेली थोड़ी थोड़ी डिले होती रहती है। दूसरे है वो लोग जिन्हें थोड़ी बहुत लाइट सेंस होती है, उनमें ये बायोलॉजिकल क्लॉक परफेक्टली वर्क करती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स पर जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है, जो है स्लीप प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है जो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पर डालता है। मतलब जब हम वेकफुल स्टेट में होते हैं, हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को सिग्नल सेंड करता है, और ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेन एनर्जी का यूज करता है। और आप सबको तो पता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है। हाँ, वो है एटीपी यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। इनफैक्ट हमारी बॉडी में ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ऑलमोस्ट हमारे डेली यूसेज का 20%। तो जब हमारा ब्रेन एटीपी ब्रेक डाउन करके एनर्जी यूज कर लेता है, तब एक बाय प्रोडक्ट बच जाता है जो है एडोनसिन। जब से हम उठते हैं तब से ये बाय प्रोडक्ट यानी एडोनसिन हमारे ब्रेन में फॉर्म होने लगता है, और थ्रू आउट द डे ये फॉर्म होते रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एनर्जी का यूज करते रहता है। अब ये बना हुआ एडोनसिन हमारे ब्रेन के एडोनसिन रिसेप्टर्स को बाइंड होता है। तो जब हम लगभग 15-16 घंटे तक जगे रहते हैं, तो ये एडोनसिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये हमें सोने पर मजबूर कर देता है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये एडोनिसिन का लेवल हमारे ब्रेन में बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी बॉडी इसे क्लीन कर देगी। बट यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ये एडोनिसिन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, और हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अंदर का मेटाबॉलिक वेस्ट तभी क्लीन करती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं। इनफैक्ट यही हमारे सोने का रीजन भी है। हम सोते ही इसलिए है कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अंदर का वेस्ट क्लीन कर सके। अब इस क्लीनिंग सिस्टम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा गया है, और ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं। ये बढ़ा हुआ एडेनोसिन लेवल हमें सोने पर मजबूर कर देता है, और जब हम सो जाते हैं तब ग्लिम्फेटिक सिस्टम इस बढ़े हुए एडेनोसिन लेवल को कम कर देता है। और जब हम उठते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर का एडेनोसिन लेवल एकदम कम हो चुका होता है। फिर से दिन भर में ये बढ़ता रहता है और रात में क्लीन हो जाता है। इसी तरह से हमारा ब्रेन हमें प्रेशराइज करता है डेली सोने पर। अब आपको क्लियरली समझ तो आ गया होगा कि सर्केडियन रिदम और स्लीप प्रेशर यही वो दो फोर्सेस है जो हमें डेली सोने पर और उठने पर मजबूर करते हैं। अब ऐसे कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके सर्केडियन रिदम और स्लीप प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले ही उन फैक्टर्स के बारे में देखते हैं जो आपके सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट एक्सपोजर। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्केडियन रिदम को सेट करने के लिए। वो लाइट चाहे फिर सन से आ रही हो या फिर आर्टिफिशियल स्क्रीन से, वो आपके सर्केडियन रिदम को अल्टर कर सकती है। इसी वजह से लेट नाइट मोबाइल देखने से आपके सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस को गलत सिग्नल जा सकता है कि अभी सुबह हो गई है, जिस वजह से आपका मेलाटोनिन रिलीज थोड़ा डिले हो सकता है और आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा फैक्टर है शिफ्ट वर्क और जेट लैग। ये आपके सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। इसी के साथ और कई सारे फैक्टर्स जैसे कि लेट नाइट एक्सरसाइज करना, आपकी मील टाइमिंग, आपका रूम टेम्परेचर, आपकी एज, ये सब आपके सर्केडियन रिदम को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो आपके स्लीप प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैफीन। कैफीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो ब्रेन में एडोनसिन रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, जिस वजह से हमारा स्लीप प्रेशर 5 to 6 आवर्स के लिए डिले हो जाता है। इन्हीं रीजंस की वजह से जब हम कॉफी पीते हैं तो 4-5 आवर्स के लिए एकदम रिफ्रेश्ड फील करते हैं।
दूसरा फैक्टर है आफ्टरनून नैप्स। जब आप 20 से 30 मिनट के लिए सोते हो, इसका तो आपके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पर जब आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए सोते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर का एडोनेसिन क्लीन होने लगता है, जिस वजह से जब आप रात में सोने जाते हो, तो आपका स्लीप प्रेशर उतना नहीं रहता जितना चाहिए, जिस वजह से आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। तो अपनी सर्केडियन रिदम और स्लीप प्रेशर को ट्रैक पर कैसे लाए, इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हो, जैसे कि सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपना मोबाइल और टीवी देखना अवॉइड करो। लेट नाइट कॉफीज अवॉइड करो। लेट नाइट एक्सरसाइज करना भी अवॉइड करो। और बेस्ट है, अपने स्लीप को शेड्यूल करो, मतलब फिक्स टाइम पर सो जाओ और फिक्स टाइम पर उठो, और इस शेड्यूल को वीकेंड पर भी फॉलो करो। और लास्ट में 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लो। अगर आपको ये जानना है कि वाई डू वी स्लीप, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।